हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग स्टडी जोन में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन एक है राइबोसोम, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है गोल्जी बॉडी और ऑप्शन डी है लाइजोसोम। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिपिएंट। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है ओ, ऑप्शन नंबर बी है ए, ऑप्शन नंबर सी है बी और ऑप्शन नंबर डी है ए बी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर ए है पैनक्रियाज, ऑप्शन नंबर बी है लीवर, ऑप्शन नंबर सी है पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर ऑप्शन नंबर डी है थायराइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लीवर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल। पौधे का कौन सा भाग मिट्टी से जल अवशोषित करता है? ऑप्शन नंबर ए है स्टेम, ऑप्शन नंबर बी है लीफ, ऑप्शन नंबर सी है रूट हेयर और ऑप्शन नंबर डी है फ्लावर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूट हेयर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द नॉर्मल ह्यूमन क्रोमोजोम नंबर इज। मनुष्यों में गुणसूत्रों की समान संख्या है। ऑप्शन नंबर ए है 23, ऑप्शन नंबर बी है 44, ऑप्शन नंबर सी है 46 और ऑप्शन नंबर डी है 48। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 46। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, विच विटामिन डिफिशियंसी कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन B12, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन सी और ऑप्शन नंबर डी है विटामिन के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे अगला क्वेश्चन वो ये है, द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ऑप्शन नंबर ए है फीमर, ऑप्शन नंबर बी है स्टेपिस, ऑप्शन नंबर सी है टिबिया और ऑप्शन नंबर डी है रेडियस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेपिस। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की। तो हमारे यहाँ जो नेक्स्ट सेक्शन ये है, विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड शुगर। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए है थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर बी है एड्रेलिन, ऑप्शन नंबर सी है इंसुलिन और ऑप्शन नंबर डी है एस्ट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन मेंटेन्स बॉडी बैलेंस। शरीर संतुलन बनाए रखने वाला मस्तिष्क का भाग है। ऑप्शन नंबर ए है सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर बी है सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर सी है मेडुला और ऑप्शन नंबर डी है हाइपोथैलेमस। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेरिबेलम। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई है। ऑप्शन नंबर ए है नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर बी है न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर सी है ऑस्टियन और ऑप्शन नंबर डी है एल्वियोलस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूरॉन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ जो अगला क्वेश्चन ये है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाई प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए है डेंगू, ऑप्शन नंबर बी है टाइफाइड, ऑप्शन नंबर सी है मलेरिया और ऑप्शन नंबर डी है कॉलेरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट सेल। पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। ऑप्शन नंबर ए है न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर बी है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी है माइट्रोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन नंबर डी है वैक्यूल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ब्लड सेल हेल्प इन क्लॉटिंग। रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक है? ऑप्शन नंबर ए है आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर सी है प्लेटलेट्स और ऑप्शन नंबर डी है प्लाज्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑर्गन सिक्रेट बाइल। पित्त का स्त्राव कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए है गॉल ब्लैडर, ऑप्शन नंबर बी है लीवर, ऑप्शन नंबर सी है पैनक्रियाज और ऑप्शन नंबर डी है स्प्लीन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीवर। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है,
द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक फूड इज, पौधे भोजन बनाने की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए है रेस्पायरेशन, ऑप्शन नंबर बी है डाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी है फोटोसिंथेसिस और ऑप्शन नंबर डी है ट्रांसलोकेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, फोटोसिंथेसिस। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ह्यूमन ऑर्गन इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स, मनुष्य में स्वर यंत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है फेरिंग्स, ऑप्शन नंबर बी है लैरिंग्स, ऑप्शन नंबर सी है ट्रैकिया और ऑप्शन नंबर डी है ब्रोंक्यूस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैरिंग्स। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एब्जॉर्ब मैक्सिमम न्यूट्रिएंट, अधिकतम पोषक तत्व कहाँ अवशोषित होता है। ऑप्शन नंबर ए है स्टमक में, ऑप्शन नंबर बी है लार्ज इंटेस्टाइन में, ऑप्शन नंबर सी है स्मॉल इंटेस्टाइन में और ऑप्शन नंबर डी है इसोफेगस में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच पिगमेंट कैरीज ऑक्सीजन इन ब्लड, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला वर्णक है। ऑप्शन नंबर ए है क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी है मेलानिन और ऑप्शन नंबर डी है कैरोटीन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है थायराइड, ऑप्शन नंबर बी है पिट्यूटरी, ऑप्शन नंबर सी है एड्रेनल और ऑप्शन नंबर डी है पैनक्रियाज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है ये है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है गोइटर, ऑप्शन नंबर बी है डायबिटीज मेलाइटस, ऑप्शन नंबर सी है स्कर्वी और ऑप्शन नंबर डी है बेरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायबिटीज मेलाइटस। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है ये है, विच कनेक्टिव टिश्यू स्टोर फैट, वसा संग्रहित करने वाला संयोजी ऊतक है। ऑप्शन नंबर ए है ब्लड, ऑप्शन नंबर बी है कार्टिलेज, ऑप्शन नंबर सी है एडिपोज टिश्यू और ऑप्शन नंबर डी है बोन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडिपोज टिश्यू। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, विच पार्ट ऑफ फ्लावर डेवलप इनटू फ्रूट, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है। ऑप्शन नंबर ए है ओवरी, ऑप्शन नंबर बी है पीटल, ऑप्शन नंबर सी है सीपल और ऑप्शन नंबर डी है स्टिग्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओवरी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑर्गन डिस्ट्रॉय ओल्ड आरबीसी, पुरानी आरबीसी को नष्ट करने वाला अंग है। ऑप्शन नंबर ए है हार्ट, ऑप्शन नंबर बी है स्प्लीन, ऑप्शन नंबर सी है किडनी और ऑप्शन नंबर डी है लंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्प्लीन। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव है। ऑप्शन नंबर ए है ईस्ट, ऑप्शन नंबर बी है लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर सी है अमीबा, ऑप्शन नंबर डी है वायरस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोबैसिलस। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, विच लेयर प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन, आंतरिक अंगों की सुरक्षा कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए है मसल, ऑप्शन नंबर बी है स्किन, ऑप्शन नंबर सी है स्केलेटन और ऑप्शन नंबर डी है ब्लड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्केलेटन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन स्किन बाय सनलाइट, सूर्य के प्रकाश से त्वचा में कौन सा विटामिन बनता है। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन डी और ऑप्शन नंबर डी है विटामिन बी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल बाई, रंध्रों का खुलना बंद होना नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है। इपिडर्मल सेल नियंत्रित करती हैं, गार्ड सेल नियंत्रित करती हैं, जाइलम नियंत्रित करता है या फिर फ्लोएम नियंत्रित करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गार्ड सेल। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए है किडनी, ऑप्शन नंबर बी है हार्ट, ऑप्शन नंबर सी है लीवर और ऑप्शन नंबर डी है लंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीवर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय वैक्सीन, टीकों से किस प्रकार की प्रतिरक्षा मिलती है। ऑप्शन नंबर ए है नेचुरल इम्यूनिटी, ऑप्शन नंबर बी है पैसिव इम्यूनिटी, ऑप्शन नंबर सी है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी और ऑप्शन नंबर डी है जेनेटिक इम्यूनिटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की।
तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ब्लड वेसल हैज द थिकेस्ट वॉल, सबसे मोटी दीवार वाली रक्त वाहिका है। ऑप्शन नंबर ए है वेन, ऑप्शन नंबर बी है कैपिलरी, ऑप्शन नंबर सी है आर्टरी और ऑप्शन नंबर डी है वेन्यूल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्टरी। अब हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है। ऑप्शन नंबर ए है 10, ऑप्शन नंबर बी है 11, ऑप्शन नंबर सी है 12 और ऑप्शन नंबर डी है 13। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, मॉलिकुलर मास ऑफ HCl इज, HCl का आणविक द्रव्यमान है। ऑप्शन नंबर ए है 35.5, ऑप्शन नंबर बी है 36.5, ऑप्शन नंबर सी है 37.5 और ऑप्शन नंबर डी है 34.5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 36.5। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच गैस इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, किस सार्वभौमिक विलायक कहा जाता है, किसे जो है सार्वभौमिक विलायक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है वाटर, ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोजन और ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाटर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की संयोजकता है। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3 और ऑप्शन नंबर डी है 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान पर द्रव धातु है। ऑप्शन नंबर ए है आयरन, ऑप्शन नंबर बी है मरकरी, ऑप्शन नंबर सी है कॉपर और ऑप्शन नंबर डी है सिल्वर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मरकरी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, मोलर मास ऑफ O2 इज, O2 का मोलर द्रव्यमान है। ऑप्शन नंबर ए है 16, ऑप्शन नंबर बी है 18, ऑप्शन नंबर सी है 32 और ऑप्शन नंबर डी है 34। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 32। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, जठर रस में कौन सा अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए है सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रिक एसिड और ऑप्शन नंबर डी है एसिटिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पे जो अगला क्वेश्चन ये है, पीएच ऑफ प्योर वाटर, शुद्ध जल का पीएच होता है। ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 7 और ऑप्शन नंबर डी है 8। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंसेस, पदार्थ में 1 मोल में अणुओं की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है 6.022 गुणे 10 की घाते 23, ऑप्शन नंबर बी है 3.011 गुणे 10 की घाते 23, ऑप्शन नंबर सी है 1 गुणे 10 की घाते 23 और ऑप्शन नंबर डी है 12 गुणे 10 की घाते 23। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 6.022 गुणे 10 की घाते 23। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पे जो अगला क्वेश्चन ये है वो ये है, विच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर रिस्पायरेशन, श्वसन के लिए आवश्यक तत्व है। ऑप्शन नंबर ए है कार्बन, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन नंबर डी है सल्फर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, मॉलिकुलर मास ऑफ CH4 इज, CH4 का आणविक द्रव्यमान है। ऑप्शन नंबर ए है 14, ऑप्शन नंबर बी है 15, ऑप्शन नंबर सी है 16 और ऑप्शन नंबर डी है 17। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच मेटल इज यूज्ड इन थर्मामीटर, थर्मामीटर में प्रयुक्त धातु है। ऑप्शन नंबर 1 है मरकरी, ऑप्शन नंबर बी है सोडियम, ऑप्शन नंबर सी है जिंक और ऑप्शन नंबर डी है आयरन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मरकरी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, फार्मूला ऑफ क्विकलाइम इज, क्विकलाइम का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए है CaCO3, ऑप्शन नंबर बी है CaO, ऑप्शन नंबर सी है CaOH2 और ऑप्शन नंबर डी है NaOH। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी CaO। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, मॉलिकुलर मास ऑफ NH4OH इज, NH4OH का आणविक द्रव्यमान है। ऑप्शन नंबर ए है 34, ऑप्शन नंबर बी है 35, ऑप्शन नंबर सी है 36 और ऑप्शन नंबर डी है 37। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 35। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन ये है,
विच गैस इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त गैस है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोजन और ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन वो ये है, 1 मोल ऑफ वाटर वेट, जल की 1 मोल का भार होता है। ऑप्शन नंबर ए है 16 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी है 18 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी है 20 ग्राम और ऑप्शन नंबर डी है 22 ग्राम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 18 ग्राम। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एलिमेंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट, बल्ब फिलामेंट में प्रयुक्त धातु है। ऑप्शन नंबर ए है कॉपर, ऑप्शन नंबर बी है टंगस्टन, ऑप्शन नंबर सी है आयरन और ऑप्शन नंबर डी है सिल्वर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, एटमोसिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस की परमाणुकता है। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3 और ऑप्शन नंबर डी है 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की, कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बनाती है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा पे जो अगला क्वेश्चन ये है, मोलर मास ऑफ सी ए ओ का मोलर द्रव्यमान होता है 54 होता है, 56 होता है, 58 होता है या फिर 60 होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 56। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन एंट स्टिंग, चींटी के डंक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सिट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी है फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी है लैक्टिक एसिड और ऑप्शन नंबर डी है सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर्मिक एसिड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, केल्विन वैल्यू ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस इज। ऑप्शन नंबर ए है 290 केल्विन, ऑप्शन नंबर बी है 300 केल्विन, ऑप्शन नंबर सी है 310 केल्विन और ऑप्शन नंबर डी है 273 केल्विन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 300 केल्विन। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच गैस इज कॉल्ड लॉफिंग गैस, लॉफिंग गैस कौन सी गैस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है NO2, ऑप्शन नंबर बी है N2O, ऑप्शन नंबर सी है CO2 और ऑप्शन नंबर डी है SO2। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी N2O। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, मॉलिकुलर मास ऑफ NaOH, NaOH का आणविक द्रव्यमान क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है 38, ऑप्शन नंबर बी है 39, ऑप्शन नंबर सी है 40 और ऑप्शन नंबर डी है 41। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, विच मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन, मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातु है। ऑप्शन नंबर ए है कॉपर, ऑप्शन नंबर बी है सोडियम, ऑप्शन नंबर सी है आयरन और ऑप्शन नंबर डी है सिल्वर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर, जल में हाइड्रोजन का प्रतिशत है। ऑप्शन नंबर ए है 11.1%, ऑप्शन नंबर बी है 22.2%, ऑप्शन नंबर सी है 33.3% और ऑप्शन नंबर डी है 88.9%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 11.1%। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशामक में प्रयुक्त गैस है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, फार्मूला ऑफ वाशिंग सोडा का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए है Na2CO3.10H2O, ऑप्शन नंबर बी है NaCl, ऑप्शन नंबर सी है NaOH और ऑप्शन नंबर डी है NaSCO3। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए Na2CO3.10H2O। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, हाउ मनी ग्राम्स इन 0.5 मोल ऑफ H2 के 0.5 मोल में कितने ग्राम होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 0.5 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी है 1 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी है 2 ग्राम और ऑप्शन नंबर डी है 4 ग्राम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 ग्राम। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच नॉन मेटल इज लिक्विड, कौन सा अधातु द्रव है। ऑप्शन नंबर ए है सल्फर, ऑप्शन नंबर बी है ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर सी है आयोडीन और ऑप्शन नंबर डी है फास्फोरस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन।
अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो अब हम बात करेंगे फिजिक्स के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से क्या मापते हैं? ऑप्शन नंबर ए है डेंसिटी ऑफ मिल्क, ऑप्शन नंबर बी है प्रेशर, ऑप्शन नंबर सी है टेम्परेचर और ऑप्शन नंबर डी है ह्यूमिडिटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, डेंसिटी ऑफ मिल्क। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, संवेग की एसआई इकाई है। ऑप्शन नंबर ए है केजी मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी है न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी है जूल और ऑप्शन नंबर डी है वाट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, केजी मीटर पर सेकेंड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच साइंटिस्ट गैव द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए है आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर बी है न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी है गैलीलियो और ऑप्शन नंबर डी है फैराडे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी इज, आर्द्रता मापने का यंत्र है। ऑप्शन नंबर ए है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है बैरोमीटर और ऑप्शन नंबर डी है थर्मामीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हाइग्रोमीटर। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए है कॉनकेव लेंस, ऑप्शन नंबर बी है कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन नंबर सी है सिलेंड्रिकल लेंस और ऑप्शन नंबर डी है प्लेन लेंस। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉन्वेक्स लेंस। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द यूनिट ऑफ हीट इज, ऊष्मा की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए है वाट, ऑप्शन नंबर बी है जूल, ऑप्शन नंबर सी है पास्कल और ऑप्शन नंबर डी है टेस्ला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर रिलेटिव डेंसिटी, अपेक्षिक घनत्व मापने का यंत्र है। ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है लैक्टोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है गैल्वेनोमीटर और ऑप्शन नंबर डी है एमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोमीटर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच फिनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इको, प्रतिध्वनि किस कारण होती है? ऑप्शन नंबर ए है रिफ्रैक्शन, ऑप्शन नंबर बी है रिफ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर सी है डिफ्रैक्शन और ऑप्शन नंबर डी है डिस्पर्सन। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रिफ्लेक्शन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच कलर इज यूज्ड एज ए डेंजर सिग्नल ड्यू टू मैक्सिमम विजिबिलिटी, अधिक दृश्यता के कारण खतरे का संकेत किस रूप में रंग से है? ऑप्शन नंबर ए है ग्रीन, ऑप्शन नंबर बी है ब्लू, ऑप्शन नंबर सी है रेड और ऑप्शन नंबर डी है वायलेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच फोर्स कीप्स प्लानेट इन ऑर्बिट, ग्रहों को कक्षा में रखने वाला बल है। ऑप्शन नंबर ए है मैग्नेटिक फोर्स, ऑप्शन नंबर बी है फ्रिक्शनल फोर्स, ऑप्शन नंबर सी है ग्रेविटेशनल फोर्स और ऑप्शन नंबर डी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है ये है, यूनिट ऑफ लोकल लेंथ इज फोकस, यूनिट ऑफ फोकल लेंथ इज, फोकस दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए है मीटर, ऑप्शन नंबर बी है डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी है वाट और ऑप्शन नंबर डी है हर्ट्ज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मीटर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू, तारों का टिमटिमाने का कारण है। ऑप्शन नंबर ए है रिफ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर बी है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ऑप्शन नंबर सी है डिस्पर्सन और ऑप्शन नंबर डी है स्कैटिंग। तो इसका जो स्कैटरिंग, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इंस्ट्रूमेंट कन्वर्ट साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ध्वनि को विद्युत संकेत में बदलने वाला यंत्र है। ऑप्शन नंबर ए है लाउड स्पीकर, ऑप्शन नंबर बी है माइक्रोफोन, ऑप्शन नंबर सी है ट्रांसफार्मर और ऑप्शन नंबर डी है डायनेमो। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोफोन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे जो अगला क्वेश्चन ये है, द एनर्जी इज स्ट्रेच्ड बो इज, खींचे हुए धनुष में ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर ए है काइनेटिक, ऑप्शन नंबर बी है केमिकल, ऑप्शन नंबर सी है इलास्टिक पोटेंशियल और ऑप्शन नंबर डी है हीट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इलास्टिक पोटेंशियल। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच मिरर इज यूज्ड इन सोलर कुकर, सोलर कुकर में उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है प्लेन मिरर, ऑप्शन नंबर बी है कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्शन नंबर सी है कॉनकेव मिरर या फिर ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉनकेव मिरर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इट, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है।
ऑप्शन नंबर ए है जूल, ऑप्शन नंबर बी है वाट, ऑप्शन नंबर सी है किलोवाट घंटा और ऑप्शन नंबर डी है वोल्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी किलोवाट घंटा। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच फिनोमेना एक्सप्लेन मिरेज, मृग तृष्णा का कारण है। ऑप्शन नंबर ए है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर बी है रिफ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर सी है डिस्पर्सन और ऑप्शन नंबर डी है डिफ्रैक्शन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन गेट हीटेड, इलेक्ट्रिक आयरन का कौन सा भाग गर्म होता है। ऑप्शन नंबर ए है फ्यूज, ऑप्शन नंबर बी है हीटिंग एलिमेंट, ऑप्शन नंबर सी है प्लग और ऑप्शन नंबर डी है स्विच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हीटिंग एलिमेंट। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, धारिता की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए है हेनरी, ऑप्शन नंबर बी है टेस्ला, ऑप्शन नंबर सी है फैरेड और ऑप्शन नंबर डी है ओम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी फैरेड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच रेडिएशन इज यूज्ड फॉर बोन फ्रैक्चर डिटेक्शन, हड्डी फ्रैक्चर देखने हेतु कौन सा यहाँ पर जो है रेडिएशन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है इंफ्रारेड, ऑप्शन नंबर बी है अल्ट्रावायलेट, ऑप्शन नंबर सी है एक्सरे और ऑप्शन नंबर डी है रेडियो वेव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक्सरे। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड डिटरमाइन लाउडनेस, ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए है फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर बी है एम्पलीट्यूड, ऑप्शन नंबर सी है स्पीड और ऑप्शन नंबर डी है वेवलेंथ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एम्पलीट्यूड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, वेग समय ग्राफ की ढाल देती है। ऑप्शन नंबर ए है डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर बी है स्पीड, ऑप्शन नंबर सी है एक्सेलरेशन और ऑप्शन नंबर डी है फोर्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी एक्सेलरेशन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच डिवाइस इज यूज्ड इन हियरिंग एड, स्वर्ण यंत्र में प्रयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए है कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन नंबर बी है माइक्रोफोन, ऑप्शन नंबर सी है थर्मामीटर और ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइक्रोफोन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच फिनोमेनन कॉज ब्लू कलर ऑफ स्काई, आकाश नीला दिखने का कारण है। ऑप्शन नंबर ए है रिफ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर बी है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर सी है रिफ्रैक्शन और ऑप्शन नंबर डी है डिफ्रैक्शन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज, प्रेरकत्व की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए है फैरेड, ऑप्शन नंबर बी है हेनरी, ऑप्शन नंबर सी है टेस्ला और ऑप्शन नंबर डी है वेबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हेनरी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच साइंटिस्ट इन्वेंटेड टेलीफोन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन नंबर ए है एडिशन, ऑप्शन नंबर बी है ग्राहम बेल, ऑप्शन नंबर सी है न्यूटन और ऑप्शन नंबर डी है टेस्ला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी ग्राहम बेल। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच वेव इज यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल में उपयोग होती है। ऑप्शन नंबर ए है रेडियो वेव, ऑप्शन नंबर बी है इंफ्रारेड, ऑप्शन नंबर सी है एक्सरे और ऑप्शन नंबर डी है साउंड वेव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इंफ्रारेड वेव। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच फोर्स अपोज्ड मोशन बिटवीन सरफेस, सतहों के बीच गति का विरोध करने वाला बल है। ऑप्शन नंबर ए है ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन नंबर बी है फ्रिक्शनल फोर्स, ऑप्शन नंबर सी है मैग्नेटिक फोर्स और ऑप्शन नंबर डी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रिक्शनल फोर्स। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए है टेस्ला, ऑप्शन नंबर बी है वेबर, ऑप्शन नंबर सी है हेनरी और ऑप्शन नंबर डी है ओम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वेबर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच प्रिंसिपल इज यूज्ड इन हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर बी है पास्कल लॉ, ऑप्शन नंबर सी है ओम्स लॉ और ऑप्शन नंबर डी है न्यूटन लॉ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पास्कल लॉ। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, चूज द साइनोनिम्स ऑफ ब्रेव, ब्रेव का समानार्थी शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है कोवर्ड, ऑप्शन नंबर बी है कोरेजियस, ऑप्शन नंबर सी है वीक और ऑप्शन नंबर डी है लेजी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कोरेजियस। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द एंटोनिम ऑफ एक्सपैंड, एक्सपैंड का विलोम है। ऑप्शन नंबर ए है
इंक्रीज, ऑप्शन नंबर बी है स्ट्रेच, ऑप्शन नंबर सी है कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शन नंबर डी है ग्रो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉन्ट्रैक्ट। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन वही है फिल इन द ब्लैंक्स। ही डॉट 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 टू मार्केट स्टरडे, वह कल बाजार गया। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है गो, गोज, वेंट या गोइंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ही वेंट टू मार्केट स्टरडे, वह कल बाजार गया। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी वेंट हो गया। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सही वर्तनी चुने, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंट। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इन्वायरमेंट। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है आई एम राइटिंग अ लेटर, पैसिव वॉइस में इसको क्या बोलेंगे? अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, अ लेटर वाज रिटन बाय मी, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी या ए लेटर रिटन बाय मी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। ठीक, अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है फिल इन द ब्लैंक। सी सफर्स डॉट 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 फीवर, वह बुखार से पीड़ित है, विथ, फ्रॉम, बाई या फिर ऑन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रॉम, ही सी सफ़र फ्रॉम फीवर। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है प्लूरल ऑफ चाइल्ड इज, चाइल्ड का बहुवचन क्या होगा? चाइल्ड्स होगा, चिल्ड्रेन होगा, चिल्ड्रेंस होगा या फिर चाइल्ड्स होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी चिल्ड्रेन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है वन हु राइट्स बुक इज कॉल्ड, पुस्तक लिखने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है रीडर, ऑप्शन नंबर बी है ऑथर, ऑप्शन नंबर सी है पेंटर और ऑप्शन नंबर डी है सिंगर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी ऑथर। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा पे जो अगला क्वेश्चन ये है चूज करेक्ट आर्टिकल डॉट 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 अम्ब्रेला, ए अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला या नो आर्टिकल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी एन अम्ब्रेला। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है अपोजिट ऑफ परमानेंट, परमानेंट का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है लास्टिंग, ऑप्शन नंबर बी है टेम्प्रोरी, ऑप्शन नंबर सी है फिक्स्ड, ऑप्शन नंबर डी है स्ट्रॉन्ग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टेम्प्रोरी। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है फिल इन द ब्लैंक। सी लीव डॉट 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 दिल्ली, ऑन, एट, इन या बाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इन, सी लिव्स इन दिल्ली। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है ब्यूटीफुल इज, ब्यूटीफुल है क्या है? नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी एडजेक्टिव है। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है चूज करेक्ट टेंस। दे डॉट 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 क्रिकेट नाउ, प्ले क्रिकेट नाउ, प्लेड क्रिकेट नाउ, आर प्लेइंग या फिर प्लेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर प्लेइंग। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है साइनोनिम्स ऑफ क्यूक, क्यूक का समानार्थी है स्लो, फास्ट, वीक या क्विट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फास्ट। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है नेदर राम नॉर श्याम डॉट 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 प्रेजेंट, आर प्रेजेंट, वर प्रेजेंट, इज प्रेजेंट या है प्रेजेंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज। अब बात कर लेते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पर जो इसका सबसे पहला क्वेश्चन ये है द नॉर्मल रिस्पायरेशन रेट इन अडल्ट, समान वयस्क श्वसन दर होती है क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए है 8 से 10 ब्रीथ पर मिनट, ऑप्शन नंबर बी है 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट, ऑप्शन नंबर सी है 25 to 30 ब्रीथ पर मिनट और ऑप्शन नंबर डी है 35 to 40 ब्रीथ पर मिनट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ जो अगला क्वेश्चन ये है विच कलर बैग इज यूज फॉर ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, मानव जो जैविक अपशिष्ट हेतु कौन सा जो है यहाँ पर बैग यूज होता है? ऑप्शन नंबर ए है ब्लू, ऑप्शन नंबर बी है येलो, ऑप्शन नंबर सी है ब्लैक और ऑप्शन नंबर डी है ग्रीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी येलो। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है द एम्ब्रीविएशन ऑफ एनपीयू मीन्स, एनपीयू का अर्थ क्या होता है? नो पब्लिक ऑपरेशन, नथिंग बाय माउथ, नॉर्मल पेशेंट ऑर्डर और न्यू पेशेंट ऑब्जर्वेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नथिंग बाय माउथ। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है विच साइट इज कॉमनली यूज्ड फॉर आईएम इंजेक्शन, आईएम इंजेक्शन का सामान्य स्थान क्या होता है?
ऑप्शन नंबर ए है डेल्टॉइड मसल, रेटिना, एब्डोमेन या फिर पाम पाम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए डेल्टॉइड मसल। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, पल्स इज कॉमनली चेक्ड एट। जो पल्स है कहाँ से जो है नॉर्मल चेक की जाती है, रेडियल आर्टरी से, फीमर से, लीवर से या लंग्स से। उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए रेडियल आर्टरी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच न्यूट्रिएंट इज इसेंशियल फॉर वुंड हीलिंग। वुंड घाव भरने के लिए कौन सा जो है यहाँ पर न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी है वाटर, ऑप्शन नंबर सी है सोडियम और ऑप्शन नंबर डी है फैट ओनली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, फुल फॉर्म ऑफ ORS इज। ORS का जो है पूर्ण रूप क्या होता है। ओरल ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, या फिर ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीजन रिकवरी सिस्टम, या फिर ऑप्शन नंबर सी है ओरल रिकवरी साल्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ऑपरेशन रूम सर्विस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच पोजिशन इज बेस्ट फॉर पेशेंट विथ ब्रीथिंग डिफिकल्टीज। ब्रीथिंग डिफिकल्टीज वाले पेशेंट के लिए कौन सी जो है पोजीशन सबसे बेस्ट होती है। ऑप्शन नंबर ए है सुपाइन, ऑप्शन नंबर बी है फॉलोअर्स पोजीशन, ऑप्शन नंबर सी है टेंडरबर्ग पोजीशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है प्रोन पोजीशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी फॉलोअर्स पोजीशन। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, हैंड वॉशिंग इज द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट। हाथ धोना किससे बचाता है। ऑप्शन नंबर ए है इन्फेक्शन, ऑप्शन नंबर बी है फ्रैक्चर, ऑप्शन नंबर सी है फीवर और ऑप्शन नंबर डी है हाइपर टेंशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इन्फेक्शन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू लिसन हार्ट साउंड। हृदय गति जो है सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है थर्मामीटर, ऑप्शन नंबर बी है स्टेथोस्कोप, ऑप्शन नंबर सी है बीपी अपल्टस और ऑप्शन नंबर डी है फोर्सेप्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टेथोस्कोप। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच विटामिन डिफिशियंसी कॉज स्कर्वी। स्कर्वी किसकी कमी से होता है। विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द फर्स्ट स्टेप इन नर्सिंग प्रोसेस इज। नर्सिंग प्रक्रिया का पहला चरण क्या है। इम्प्लीमेंटेशन है, असेसमेंट है, इवेल्यूशन है या फिर प्लानिंग है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी असेसमेंट। जो फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस होता है वो असेसमेंट होता है। उसके बाद जो है इसका जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है नर्सिंग डायग्नोसिस। उसके बाद हमारे पास जो है क्या आता है, उसके बाद हमारे पास प्लानिंग आता है, उसके बाद जो है इम्प्लीमेंटेशन आता है और उसके बाद जो है इवेल्यूशन आता है। इसको ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला जो है सवाल होता है, तो आप लोग इसको जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा नर्सिंग प्रोसेस। इसमें से जो है हर साल एक क्वेश्चन आ ही जाता है। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में जो है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। 95 फ़ारेनहाइट, या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच डिजीज इज प्रिवेंटेड बाय BCG वैक्सीन। BCG वैक्सीन किससे बचाता है। ऑप्शन नंबर ए है पोलियो, ऑप्शन नंबर बी है ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन नंबर सी है मीजल्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी है हेपेटाइटिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी ट्यूबरकुलोसिस। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, साइनोसिस मीन्स। साइनोसिस का क्या मतलब होता है। ऑप्शन नंबर ए है येलो स्किन, ऑप्शन नंबर बी है ब्लू डिस्कलरेशन, ऑप्शन नंबर सी है रेड रैश, या फिर ऑप्शन नंबर डी है स्वेटिंग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ब्लू डिस्कलरेशन। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इसका जो है PDF चाहिए होगा तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।